हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ऑर्गेनाइज नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 46, जो आपका बेसिकली रिवीजन है चैप्टर नंबर 13 का, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। इस तरह की हमने पहले भी एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज नंबर और वर्कशीट नंबर 82, और एक क्लास 9th की वर्कशीट है मैथमेटिक्स की। इस वर्कशीट में बेसिकली 11 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो 4 क्वेश्चंस है वो आपके एमसीक्यू टाइप है, और आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो फॉर्मूलाज है वो सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब वन बाय वन हम ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस दिया हुआ है आपको 5.6 सेंटीमीटर, और आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। आपको मालूम है सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर आपको 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू 5.6 यहाँ पुट अप कर दीजिए। पाई आपको मालूम है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 394.24। तो आपका आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर एंड ए सॉलिड हेमिस्फीयर ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपको एक ही हेमिस्फीयर दिया हुआ और एक ही सॉलिड हेमिस्फीयर दिया हुआ है। इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करने, और दोनों की रेडियस सेम दी हुई है आपको, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आपको पाई मालूम है, आर मालूम है, तो फर्स्ट हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आ गया 628। अब देखिए 628 ए हो सकता है या सी हो सकता है आपका आंसर। अब उसके लिए हमें कौन सा आंसर सही होगा, उसके लिए हमें दूसरे उस पे जाएंगे स्टेटमेंट पे, जो निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो आपको मालूम है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर की वैल्यू 10 पुट अप कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, आपका ए आंसर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 5544, फाइंड इट्स डायमीटर। आपको पहले ही मालूम है सरफेस एरिया क्या होता है, हमें इसका स्फीयर का, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप आर निकाल लेंगे, हमें ये दिया हुआ है ना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, तो यहाँ से आर निकाल लेंगे। और डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर, तो डायमीटर हमारा आ जाएगा यहाँ से 42 सेंटीमीटर। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, अज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए स्फीयर ऑफ ए रेडियस दी हुई है 6370 किलोमीटर, ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ द लैंड इफ 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। तो पहले तो दिया हुआ कि पूरी अर्थ एक स्फीयर की तरह है, जिसका रेडियस दिया हुआ है आपको। तो और उसमें से आपका 3/4 वाटर है, जो जितना लैंड बचा हमें वही निकालना है। तो 1 माइनस 3/4, ठीक है, इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इस जितना पूरा स्फीयर का एरिया होगा उसमें से हम 1 माइनस 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका आंसर आ जाएगा 1275। ये आपका फर्स्ट ए आंसर आ जाएगा 127527400 किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द लैंड विच इज नॉट कवर्ड बाय द वाटर एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपके सभी थे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ठीक है, यदि डायमीटर 1/4 है, जो आपका मून का डायमीटर है D1 मान लेते हैं, मून का डायमीटर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ
डायमीटर ऑफ द अर्थ इट इज गिवन, तो उनके रेडियस भी तो इसी रिलेशन में होंगे, क्योंकि रेडियस क्या होता है आपका डायमीटर का हाफ ही होता है। तो यहाँ पे हम यदि हाफ पुटअप कर दें, हाफ कर दें, तो ये रेडियस हो जाएगा। तो ठीक है, R1 हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ द मून, R2 मान लेते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। अब बताना क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब आपको मालूम है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ द मून, 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब आपको मालूम है R1 कितना है 1/4 R2, तो R1 में 1/4 R2 पुटअप कर देंगे तो उनका रेशियो कितना आ जाएगा 1/16। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 1/16 उनका रेशियो होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r, मीन्स एक सिलेंडर है उसमें एक स्फीयर आपने फिट कर दिया है। ठीक है, उस स्फीयर की रेडियस कितनी है r। ठीक है, अब देखिए स्फीयर पूरी तरह से फिट कर दिया है, तो स्फीयर की हाइट कितनी होती है, आपके स्फीयर की जो हाइट है वो 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस होती है, मीन्स डायमीटर होता है ना। ठीक है, तो 2 टाइम्स रेडियस, अब वही हाइट ऑफ आपका सिलेंडर हो जाएगी ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, आपका हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 2 इंटू आर। ठीक है, तो ये चीज आपको बड़ा ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आपका सिलेंडर में आपका कोई स्फीयर फिट किया हुआ हो। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। आपको सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला हमने पहले भी किया 4 पाई आर स्क्वायर, ये आंसर हो गया पहले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 में। अब दूसरा पार्ट दिया हुआ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब आपको मालूम है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। तो एच कितना है, यहाँ से आपका एच इन 2 आर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट। तो पहले में एरिया कितना आया था आपका 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरे में भी 4 पाई आर स्क्वायर, तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है स्फीयर इज सिलेंडर एंड ए कोन आर ऑफ द सेम रेडियस एंड द सेम हाइट। अब आपको मालूम है सिमिलर टू द 6th क्वेश्चन, हाइट ऑफ द स्फीयर आपको मालूम है 2 टाइम्स उसका रेडियस का होता है। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 2r, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 2r। ठीक है, तो अब देखिए क्या निकालना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सबसे पहले स्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आपको मालूम है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको a मान लेते हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको मालूम है हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी किया। ठीक है, उसका है 2 पाई आर एच। तो अब h हमें 2 आर पुट अप कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको b मान लेते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है कोन, आपको मालूम है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है पाई आर एल, एल इज योर सलेंट हाइट। ठीक है, तो सलेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच आपको दिया हुआ है 2r। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा आर स्क्वायर रूट ऑफ 5l। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर रूट ऑफ 5r स्क्वायर। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c, a बटा b बटा c। तो 4 पाई आर स्क्वायर रेशियो 4 पाई आर स्क्वायर रेशियो पाई आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा 4 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। शो द सरफेस एरिया ऑफ a sphere is the same as that of lateral surface area of the right circular cylinder that just encloses the sphere। अब सेम क्वेश्चन हमने किया, तो यही तो है क्वेश्चन नंबर 6 ही है ये बेसिकली। ठीक है, तो आपको मालूम है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पाई आर स्क्वायर होता है, और आपको मालूम है हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होता है 2r होता है। यहाँ से जब इसको फिट करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच, और h आपका 2r है, तो इनका प्रूफ हो गया दोनों का एरिया आपका सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%।
ठीक है, तो पहले स्फीयर का डायमीटर हम d1 मान लेते हैं। अब d2 कितना हो जाएगा, d1 में से उसका 25% माइनस हो जाएगा, d1 में से 25% मीन्स 1/4, 25/100 ना, तो 1/4 d1, तो ये आपका d2 कितना हो गया 3d1/4। तो आपको मालूम है डायमीटर का जो भी रिलेशन दिया होता है वो आपका वैलिड होता है रेडियस में भी, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ ही तो होती है। ठीक है, तो R2 कितना हो गया आपका 3r1/4। ठीक है, तो आपका ओरिजिनल कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा स्फीयर का 4πr1², ये हमने ए मान लिया। अब न्यू सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr2², और R2 की वैल्यू कितनी है 3r1/4, ये हमने यहाँ पुट अप कर देंगे तो 9/16 4πr1², ये हमारा कितना था, ये हमारा ए था, तो ये हमारा 9/16 ए हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, व्हाट परसेंटेज विल इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज, तो डिक्रीज जो आपका ओरिजिनल वाला था उसमें से जो नया आया वो माइनस कर देंगे, डिवाइड में a इंटू 16, बिकॉज हमें परसेंटेज निकालना है तो इसीलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ जाएगा 43.75%। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है आपको एक ये शेप दी हुई है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ होलो हेमिस्फीयर वेसल इज 24 सेंटीमीटर। तो ये है इसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, ये एक्सटर्नल दिया हुआ है 25, और ये इंटरनल वाले का दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है आपको 24। ठीक है, द कोस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस इज 5 पैसा, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट ऑफ द वेसल। तो इंटरनल रेडियस कितनी हो जाएगी आपका 24 का हाफ, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी, हम R2 मान लेते हैं 12.5 सेंटीमीटर, 25 का हाफ। अब सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल वेसल टू बी पेंटेड मींस जितना आपको पेंट करना है, तो वो कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द एक्सटर्नल हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द इंटरनल हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ द टॉप, ये वाला एरिया। ठीक है, तो आपको मालूम है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द एक्सटर्नल हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr2² प्लस 2πr1² इंटरनल हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ द टॉप πr2² माइनस r1²। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एरिया 13480.5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 5 पैसा, तो टोटल का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई टोटल एरिया, तो ये आपका आ जाएगा ₹96.28, इसका आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। देखिए, ए वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, ठीक है, सराउंडेड सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर मींस एक हेमिस्फीयर पे टिका हुआ है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज, ये आपका डायमीटर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो ये देखिए हाइट दिया हुआ है आपका और रेडियस ऑफ द कोन दिया हुआ है, ये आपका रेडियस 16 का हाफ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये आप स्लैंट हाइट निकाल देंगे ना, स्लैंट हाइट आपकी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस h² के फॉर्मूले से 17। ठीक है, तो अब आपको निकालना कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए पहले टोटल एरिया टू बी पेंटेड निकाल लेंगे। तो कोन का जो एरिया होता है πrl प्लस जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, ठीक है, देन 2πr², तो यहाँ से आपका टोटल एरिया आ जाएगा 829.71। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको पता है कॉस्ट कितनी आ रही है 7 रुपीज। ठीक है, 7/100 मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 7 आ रही है, तो एक के लिए कितनी आ जाएगी 7/100। ठीक है, और टोटल एरिया कितना आ गया 829.71, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 58.08। आपका आंसर आ गया लास्ट क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो। Also, please share this video with your friends so that they can also solve this exercise easily. And those who did not subscribe our channel, please subscribe our channel and press the bell icon so that we can update all videos in this channel and you will get information of all these videos time to time. So thank you students.